हाय एवरीवन, दिस इज़ जी नमिता। वेलकम टू माय चैनल जेप्स हॉलिस्टिक। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आई एम गिविंग सम बेसिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द टैरो कार्ड्स, ताकि आप खुद अपने रीडिंग्स कर सकें, औरों को हेल्प कर सकें और आपको टैरो की बेसिक नॉलेज हो सके। सो वी हैव स्टार्टेड विद द रीडिंग ऑफ द टैरो कार्ड्स और ये होगी बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं आपके लिए। अगर आप एडवांस में सीखना तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस का फ़ायदा उठाइए और लर्न करिए, अपने आप को भी गाइड करिए और लोगों को भी गाइड करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्ड, दैट इज़ द 4 ऑफ कप्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस कार्ड में एक ट्री के नीचे एक पर्सन बैठा है और जिसके सामने पड़े हैं 3 चलाइसेस और एक चलाइस इसको ऑफर किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पर्सन है वो बिल्कुल भी उस चलाइस में इंटरेस्टेड नहीं है और जो 3 चलाइसेस हैं सामने, वो उनके ऊपर फोकस कर रहा है रेदर देन कि जो एक चलाइस उसको ऑफर किया जा रहा है। तो जब भी आपने किसी टैरो कार्ड का मीनिंग समझना है, तो जैसा ऑलवेज आई से, ऑलवेज फोकस ऑन द पिक्चर व्हाट इज शोन इन द टैरो कार्ड। तो एज यू कैन सी हियर, इट इज़ शोन कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से बहुत बोर हैं। अगर ये जर्नल रीडिंग में आपको क्वेश्चन आता है, सो इट मीन्स यू आर बोर्ड फ्रॉम योर लाइफ, यू आर फीलिंग रेस्टलेस, आप डिससेटिस्फाइड हैं, आपको कहीं ना कहीं नहीं समझ आ रहा है कि आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। लाइफ में आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 चलाइसेस आपको ये बता रहे हैं कि लाइफ में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक चलाइस आपको ऑफर भी की जा रही है। मीन्स देयर इज़ सम अपॉर्चुनिटी दैट इज़ नॉकिंग एट योर डोर, जो कि आपको करियर में भी हो सकती है, जो कि आपको रिलेशनशिप में भी हो सकती है, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको यूज़ करते हैं कि नहीं करते। बट यहाँ पे जो पर्सन है वो बिल्कुल भी इस 4th चलाइस में, जो कि उसको ऑफर किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा और कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर फोकस किए हुए हैं। तो अगर हम इस कार्ड का लिटरल मीनिंग देखें, तो इट शोज दैट यू आर बेसिकली पॉइंटिंग और फोकसिंग ऑन ईदर ऑन अ स्पेसिफिक जॉब और ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन इन योर लाइफ, जिसके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, या कोई एक पर्टिकुलर, अगर आप सिंगल हैं तो आप कोई पर्टिकुलर तरह का पर्सन अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या चाहते हैं। बट जो भी आपकी लाइफ में अभी अपॉर्चुनिटी है, वो करियर में है, वो बिजनेस में है, वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, वो आपकी लव लाइफ में है, आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो एक तरह से इस कार्ड की हम ये कह सकते हैं कि पर्सन जो है वो थोड़ा सा अकेला फील कर रहा है, अपनी लाइफ से बोर फील कर रहा है, डिससैटिस्फाइड फील कर रहा है, एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म की कमी है और बिल्कुल भी जो भी अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। और इस कार्ड का एक और मतलब निकल के आता है, दैट इज़ कि पर्सन जो है वो बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहा है। स्टैग्नेंट इन द सेंस कि पर्सन अपनी लाइफ में अपने आप को स्टक समझ रहा है और एक स्टैग्नेंट सी सिचुएशन उसकी आई हुई है। स्टैग्नेंट इन द सेंस कि उसको ऐसा लगता है कि लाइफ में उसकी चीज़ें जो हैं वो बहुत रुकी हुई हैं, वो उतना फास्ट नहीं मूव कर रही जितना कि चीज़ों को फास्ट मूव करना चाहिए। सो काइंड ऑफ यू कैन से कि थिंग्स आर नॉट मूविंग सो फास्ट एज ही एक्सपेक्ट्स। सो जिसकी वजह से जो पर्सन है वो इतना खुश नहीं है, वो अनहैप्पी है, वो सैड है। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप अगर देखिए तो पर्सन जो है वो अपने आर्म्स को भी क्लोज करके बैठा है। तो इसका मतलब भी ये है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो डिफेंसिव मोड में बैठा है। डिफेंसिव मोड इन द सेंस कि वो बिल्कुल भी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, इमोशनल लाइफ में, लव लाइफ में किसी के सामने ओपन अप नहीं होना चाहता, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। और एक तरह से मैं ये बोलूँ कि पर्सन को जो चाहिए वो उसको मिल नहीं रहा और जो उसको मिल रहा है वो उसको चाहिए नहीं, और इसी बात में कहीं ना कहीं वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है और बोर फील कर रहा है। तो ये इसकी निकलती है जर्नल गाइडेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि अगर ये कार्ड लव लाइफ में आता है या करियर में आता है तो आपको क्या देखना चाहिए। अगर मैं बात करूँ बिजनेस की या करियर की, तो मैं ये बोलूँगी कि डेफिनेटली पर्सन के जो भी गोल्स हैं वो उतना फास्ट नहीं मूव कर रहे जितना कि पर्सन चाहता है, जिसकी वजह से पर्सन डिससैटिस्फाइड है अपनी करंट जॉब और करंट करियर से, और कहीं ना कहीं वो ना खुश है। वही चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि वो ना खुश है, वो रेस्टलेस है अपनी करंट सिचुएशन से, वो बहुत स्टक फील करता है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, और जिसकी वजह से पर्सन जो है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रहा है। तो इस केस में हमें पर्सन को ये गाइड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द थिंग्स जो हमें लाइफ में नहीं मिली, आपको उन चीज़ों के बारे में शुक्रगुजार होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, या अगर जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसको ग्रैब करिए रेदर देन कि एक पर्टिकुलर एक आइडियल अपॉर्चुनिटी के ऊपर फोकस करिए कि नहीं
अगर हमें वो मिलेगी तो ही हम उसको ग्रैब करेंगे। तो ऐसा इंटेंशन ऐसा इस पर्सन को नहीं रखना है, और ऐसा ही हमें इस पर्सन को गाइड करना है कि बिल्कुल ऐसी इंटेंशन नहीं रखनी। और कहीं ना कहीं आप जो भी रिसोर्सेज आपको इस टाइम यूनिवर्स दे रहा है या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा, अगर आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप कुछ टाइम अकेले में स्पेंड कर सकते हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेडिटेट करिए, और कुछ टाइम आप अकेले में अपने साथ स्पेंड जो है वो कर सकते हैं। इस कार्ड का एक और भी मतलब निकल के आता है कि कहीं ना कहीं कई बारी हम लाइफ में दूसरों की वजह से बहुत ड्रेन आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें लाइफ में ऐसा फील होता है कि नहीं, दूसरों की नेगेटिविटी मेरे ऊपर आ रही है या मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। तो इस केस में इसका मतलब ये भी निकलता है कि अपने आप को थोड़ी सी एक्स्ट्रा साइकिक प्रोटेक्शन दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी दूसरे पर्सन के लाइफ के ड्रामा का पार्ट बन रहे हैं, स्टोरी का पार्ट या लाइफ सर्कल का पार्ट बन रहे हैं, तो भी आप उससे अलग हट के थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो आप उस रिलेशनशिप से डिससेटिस्फाइड हैं, आप बोर्ड हैं, बिल्कुल भी चार्म की कमी है, एनर्जी की कमी है, एक पैशन की कमी है। कहीं ना कहीं आप सामने वाले पर्सन की बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ही किसी सोच में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या आप बहुत ज़्यादा एपैथिक कंडीशन में हैं। एपैथी मतलब आप बिल्कुल गौर नहीं कर रहे कि सामने वाला क्या कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान किसी और चीज़ के ऊपर है जो आपको लगता है कि आपको बहुत खुशी देगी, और अभी जो भी सिचुएशन है आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, और ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप किसी और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस्ड हैं, या कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये आपको उतनी हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, जॉय या इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं दे रहा जैसे कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ लव एंड हैप्पीनेस दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, और जिसकी वजह से आप अपने पर्सन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और कहीं ना कहीं आप एक इस कार्ड का मतलब जो है वो नो भी नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आप टाइम ले रहे हैं, आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, आपने अपने आप को क्लोज ऑफ किया हुआ है अभी की सिचुएशन के लिए, एंड यू आर नॉट रेडी टू ओपन अप इन दी सिचुएशन। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान जो है वो किसी और एक्स्ट्रा क्लासेस में, या किसी एक्स्ट्रा करियर में, या किसी एक्स्ट्रा रिलेशन में, या कहीं और जो है वो इस टाइम है, जिससे आपको जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि शायद वो जो एक्स्ट्रा काम है या कुछ और जिसके ऊपर आपका ध्यान फोकस्ड है कि वो आपको ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस और जो स्टेबिलिटी है वो देगा। अगर आप सिंगल हैं और आपको ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आप अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आपका करंट रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो मूव नहीं कर रहा, बहुत स्लो है चीज़ों में स्टैग्नेशन है, ग्रोथ नहीं है, एंड यू आर काइंड ऑफ फोकसिंग। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं लव लाइफ में, आपके पास डेफिनेटली कोई ऑफ़र है, बट आप उसके ऊपर अभी फोकस नहीं है, बिकॉज आप किसी स्पेसिफिक समवन के ऊपर फोकस्ड हैं, या जो क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, जो आप चाहते हैं वो क्वालिटीज़ इस पर्सन में नहीं है, या कहीं ना कहीं वो इमोशनल हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी और अबंडेंस जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको इस पर्सन के अंदर नहीं लग रही। और इसके लिए भी वही गाइडेंस निकलती है कि कहीं ना कहीं जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करिए, यूनिवर्स को शुक्रगुजार करिए और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करिए। ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने करंट रिलेशनशिप स्टेटस को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपनी लाइफ में अकेला महसूस कर रहे हैं, बोर महसूस कर रहे हैं, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको अपनी एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। आप जैसे ही अपनी एनर्जीज़ के ऊपर वर्क करेंगे, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आएंगे, आपकी एनर्जीज़ शिफ्ट हो जाएंगी और बहुत जल्दी आपको वो मिल जाएगा जो आप अपनी लाइफ से कामना करते हैं। सो आई होप ये आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। दिस इज़ अबाउट द 4 of Cups. So if you feel this interpretation has helped you, so kindly you can like, share and subscribe, comment ज़रूर करिए, and you can also donate for the growth of my channel. Thank you so much. Take care.